अब्दुल्ला साहब, ये जिस तरह से हमाद अजहर साहब ये बात करते रहे हैं, उन्होंने तो मैसेंजर्स पर सवालात उठा दी ना, और मैसेंजर कौन है इस वक्त जो लीड कर रहे हैं? बैरिस्टर गौहर हो गए या फिर आपके उमर अयूब हो गए। तो फिर ये एक पहले भी डाउट्स थे कि जी पीटीआई में जो इस वक्त जो सामने चेहरे मौजूद हैं वो नहीं चाहते कि बानी पीटीआई बाहर आएँ। एक तो ये वाले मामलात हैं, फिर दूसरी जानिब जो अभी पख्तूनख्वा में सारी सिचुएशन हो रही है, पीटीआई आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद पीछे की जानिब जाएगी? जी, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि पीछे की जानिब जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इस टाइम पे दो शख्सियत जिनको आपने मैसेंजर का नाम दिया, एक का ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है और एक जो है अपने 30 साल कैरियर के अंदर 5 पार्टियां जो है वो बदल चुके हैं। और जाहिर है अब इसमें जो डाई हार्ड किस्म के जो लोग हैं, वो जो तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ मुंसलिक हैं, वो तो बिल्कुल अपने आप को मार्जिनलाइज कर हो गया। और बानी पीटीआई का ये आलम है कि वो एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं, ये एक ऐसा ही ड्राइवर है जिसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, लेकिन ड्राइविंग वो कर रहा है। और उसको कभी कोई कहता है दाएं स्टीयरिंग कर लो, कभी कोई कहता है बाएं कर लो, कभी कोई कहता है ब्रेक मार लो, कभी कोई कहता है एक्सेलरेटर दो। अब ऐसी सूरत में क्या होगा, वही जो अभी हो रहा है। अभी मसला यहाँ ये है कि जब एक पल में तोला पल में माशा की पॉलिसी है और ग्रुपिंग तो होनी है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस है वो ये है कि आपकी पीटीआई के अंदर मेरे ख्याल में काउंसलर से लेके बड़ा लीडर जो है वो भी यही चाहता है कि मैं जो है इसका चेयरमैन बन जाऊं, और हर आदमी को दौड़ है कि वो बड़े ओहदे के ऊपर जो है वो पहुंच जाए। तो पीटीआई को ये भी अंदाजा था, पहले तो देखिए ना मुख्तलिफ किस्म के बयानिए बताए जा रहे थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कल जो है खान बाहर निकल आएगा, परसों ये हो जाएगा, डील हो गई, यूं कर दिया वो कर दिया। ये सिर्फ एक जाली बातें थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना था। ये जो सांझे की हड्डियां थी, इसको तो चौराहे में फूटना ही था, इसका तो इवेंचुअली होना ही यही था। अभी दूसरी तरफ जो उनको इस टाइम पे जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि वो पब्लिक के अंदर जाएं, अपना इमेज को बेहतर करें, वो एक मास मूवमेंट चलाएं ताकि अमेरिका में इलेक्शन के दिनों के अंदर कम से कम वो दुनिया में ये बावर करा सकें कि हम एक बड़ी सियासी कुव्वत हैं और हमारे साथ हमारा इस्तेहसाल हो रहा है। लेकिन अगर उनके अपने सूबे के अंदर जहां जिससे जगह से वो ताकत को डिराइव करते हैं, अगर वहीं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो ना 3 में रहेंगे और ना 13 में रहेंगे, क्योंकि उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी और उससे उठने वाले नताइज जो नज़र आ रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में इसका खुरा जो है वो पीटीआई की लीडरशिप और 9 मई के वाक़यात से जाके जुड़ जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे ये तो फिर वक्त ही बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिसको जनरल बाजवा के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। जनरल बाजवा ने अपने जो राहें थी वो जुदा कर ली थी फैज साहब से, और उन्होंने बाकायदा इसी वजह से, और खान साहब से भी, क्योंकि उन्होंने जो है वो जब 2021 के अंदर, पहले जुलाई के अंदर और फिर जब 2021 को अक्टूबर 6 को उन्होंने फैज साहब की ट्रांसफ़र कर दी थी। उसके बाद उनको ये लगा था कि कहीं कोई खिचड़ी बन रही है कि जो आईएसआई के सरबराह हैं वो उनकी कुर्बत है जाके बहुत वजीर आजम के साथ, और फिर वो देखने में भी आई। लेकिन बहरहाल ये तो एक अलहदा मैटर है कि वो क्या होगा। लेकिन इसमें फैज साहब जो जनरल बाजवा को जोड़ना मेरे ख्याल में ये गलत है। साथ ही साथ तो आपके जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर हैं वो भी जोड़ रहे हैं ना, वो तो कई ख्वाजा आसिफ साहब ने इतनी बार हवाला दिया कि किस तरह से उनकी सियासत में जो हम देख रहे हैं कि मुदाखलत थी उस मामलात में, सियासतदानों से मुलाकात, सहाफ़ियों से जो उन्होंने बातें की हैं, कई सहाफ़ी इस हवाले से गवाही दे चुके हैं, आके टीवी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। तो ये वाले मामला यहाँ तक महदूद नहीं। हाँ, लेकिन ये जो तस्वीर के हवाले से आया है ना कि जो आर्मी चीफ साहब ने अशाइया दिया उसमें रिटायर्ड अफसरों का और उसके अंदर जो है वो मौजूद नहीं थे अफसरों और जवानों का। भाई जनरल बाजवा जो है, मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ जुम्मे की, वहीं वो भी पढ़ते हैं। उनसे चंद हफ्तों कबल मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, मैं जो है वो 18-19 तारीख को अगस्त की वापस आ जाऊँगा। जब वो मुल्क में ही नहीं थे तो उनको जो है वो वहाँ उस अशाइये में, वो ज़ाहिर है उनका नहीं,
लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये आपको पता चल जाएगा, आर्मी चीफ को इस मामले के अंदर नहीं घसीटा जाएगा। ये मामलात जो हैं इसके अंदर सिर्फ अभी देखिए ना, एक जेल खाना जात के हवाले से अभी गिरफ्तारी आई है, अभी इसके अंदर सिविलियन भी पकड़े जाएंगे और खुद मेरे ख्याल में कई सियासतदान भी लपेटे में आ जाएंगे, चाहे वो हुकूमत हो या कहीं और क्यों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।